हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर 4 का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग। ठीक है, देखो डाटा के बारे में तुम क्लास 7th में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो डाटा के बारे में तो नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ कि डाटा क्या होता है। एक कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, चलो, जैसे कि अगर मैंने मतलब मेरी वीडियो 1000 बच्चे देख रहे हैं और मैं उन 1000 बच्चों के मार्क्स को कलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो मेरे लिए डाटा हो गया। ठीक, चलो देखो यार, तुम्हें इस पूरे चैप्टर में तुम्हें बार ग्राफ मिल जाएगा, लेकिन बार ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ पाई चार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ ना, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगी। ठीक है, देखो यार, ये रहा तुम्हारा एक्सरसाइज 4.1। इसे करने के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको डी बोलते हैं। ठीक, ये अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ख़रीद लो। ठीक है, क्योंकि जब पाई चार्ट बनाएंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये मतलब कि तुम कंपास बॉक्स में मिलता है, लेकिन तुम अगर तुम्हारे पास मतलब तुम क्या कर सकते हो, तुम ये बस सिंगल डी खरीद सकते हो। सिंगल डी भी मिलता है। ठीक है, और सर्कल बनाने के लिए कंपास चाहिए होगा। हाँ, कंपास भी तुम अलग से ले सकते हो। खैर क्या बोलते हैं, अगर कंपास नहीं है तो कोई बात नहीं, बॉटल का ढक्कन है उससे बना लेना सर्कल। चलो जी, एक्सरसाइज 4.1 क्या बोल रहा है? सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर ये हमारे पीछे नोटबुक है, इसमें आपको समझाऊंगी। ठीक है, और यार सारी वीडियोस के लिए मतलब इससे इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी कमेंट बॉक्स में, चेक कर लेना। ठीक है, चलो 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 चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। देखो यार, सर्वे क्या होता है? सर्वे क्या होता है, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों पे सर्वे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्वे क्या होता है ये बता देती हूँ हम। देखो, तो सर्वे में हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल पे सर्वे करते हैं। ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोगों से पूछते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। ठीक है, जैसे कि अगर हम जैसे इसमें मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एक सर्वे कंडक्ट किया गया। ठीक है, जिसमें हमने फाइंड किया, हमने ढूंढा टाइप्स ऑफ म्यूजिक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन सिटी। हमने क्या देखा, हमने एक सर्वे कंडक्ट किया यंग पीपल पे। ठीक है, और ग्रुप ऑफ यंग पीपल पे हमने क्या किया, हमने सर्वे कंडक्ट किया। ठीक है, जिसमें हमने पता किया कि कितने लोगों को मतलब म्यूजिक में किन लोगों को क्या क्या पसंद है। ठीक है, ये हमने सर्वे कंडक्ट किया है। देखो, अब तुम्हें यहाँ पे एक पाई चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, बोल रहा है कि ये पाई चार्ट उस सर्वे को दिखा रही है। देखो, जैसे कि हमने सर्वे अटेंड किया, तो जिस सर्वे में क्या हुआ है, 10% पीपल को, ठीक है, 10% पीपल को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 20% पीपल को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, और लाइट लाइट म्यूजिक किसे पसंद है, 40% पीपल को, और 30% लोगों को ये वाला म्यूजिक पसंद है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया ना, हमने क्या किया, हमने सर्वे कंडक्ट किया। ठीक है, जिसमें हमने किस चीज़ पे सर्वे कंडक्ट किया कि लोगों को एक सिटी में मतलब एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल है। ठीक है, उनमें से उस पूरे ग्रुप में से किस लोग को कौन सी म्यूज़िक पसंद है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी को मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा किसी के पेट में दर्द होने लग गया, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब सही लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? बस चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट, इस पाई चार्ट से आपको क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, पहला क्या बोल रहा है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं तो तुम मुझे बताओ कि ये जो सर्वे है कितने लोगों पे कंडक्ट किया गया है। हार्ड लग रहा है? बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा दीदी, चलो फिर फटाफट से करवाओ मुझे, मैं तो फटाफट से इंतज़ार कर रहा हूँ। आ जाओ यार, करवाती हूँ। देखो, एक्सरसाइज 4.1 लिख लो सबसे पहले। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा सा समझाना मुझे और पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं, समझ लो थोड़ा सा और फिर फटाफट से हो जाएगा। देखो, 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। कितने परसेंट लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है? 10%। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10% बोल रहा है कि 10% कितने लोग हैं, 20 पीपल है। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक या फिर 10% पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, बात तो इक्वली है ना? वह ये बोल रहा है कि देखो, अब देखो मैं बताती हूँ। अब चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक
इक्वल्स टू कितना है 10% है। कितने लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है? यहाँ पे कितना दिख रहा है 10% दिख रहा है ना दोस्तों। तो कितने लोगों को पसंद है? 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, ठीक है। अब देखो दिस 10% क्या रिप्रेजेंट? दिस 10% रिप्रेजेंट 20 पीपल। दीदी ये कहाँ से आ गया? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो यार यहाँ पे बोल रहा है ना कि 20 पीपल, अच्छा दिख ही नहीं रहा है, शिट गलत हो गया है। तो देखो बोल रहा है ना 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, मतलब क्या है 20 जो 20 लोग हैं उन्हें क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, और 10% और 20% इक्वल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 पीपल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है कि ये पूरे मतलब ये सर्वे जो है, पूरा जो सर्वे है कितने लोगों पे हुआ है। अच्छा एक बार ये जो तुम्हें पाई चार्ट दिख रहा है उसके थोड़े टोटल करना। देखो 20 + 10 कितना होता है? 30 होता है। 30 + 30 कितना होता है? 60 होता है। 60 + 40 कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। तो हमें कितना निकालना है? हमें 100% निकालना है, ठीक है। मतलब ये पूरे में कितने लोग हैं ये हमें पता करना है, ठीक, समझे। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो? यहाँ पे लिख दो 100%, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें 100% फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखो अभी ये ऐसा मत करो, देखो यहाँ लिख दो, फिर लिख दो यहाँ पे पहले 10% इक्वल्स टू 20 पीपल, ठीक है। तो 100% इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दीदी क्या हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं एग्जाम में? हाँ यार लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है? अब हमें 100% निकालना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें 100% निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे कर दो 100 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 20 और नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, दिखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसको ऐसा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो पीपल इक्वल्स टू, ठीक। अब देखो अब तुम सोच रहे होगे, तुम्हारे मन में आया होगा दीदी यहाँ पे तो परसेंट है, आपने तो यहाँ परसेंट लगाया नहीं। देखो यार परसेंट अगर यहाँ पे 100% होता तो नीचे डबल ज़ीरो आ जाता है ना। 100% होता तो डबल ज़ीरो आ जाता, और यहाँ पे 10% नीचे है तो ऊपर 100 आ जाता। तो अगर मैं उसको कट करूँगी ना तो वो इक्वल ही हो जाएगा, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आ गया हो तो इसकी वजह से। देखो अब क्या करना है? अब फटाफट से कट कर दो, 0 से 0, तो कितना आ गया? 200 पीपल। कितना आ गया? 200 पीपल। तो पूरा टोटल सर्वे कितने लोगों पे किया गया है? 200 लोगों पे किया गया है, समझे? समझ में आया कैसे किया ये? बस देखो अभी बहुत इजी है। तुम अगर बाकी सारे चैनल्स देखो कि तुम वहाँ पे वो एक्स लेके समझा रहा है, लेकिन एक्स लेके क्यों करना? ये तो इतना ही ईजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फटाफट से। देखो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? देखो विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। विच टाइप, इनमें से कौन से टाइप को म्यूजिक जो है वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा लोगों को पसंद है। अच्छा इसमें तो देखकर ही पता चल जा रहा है कि ये लाइट म्यूजिक बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये 40% तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट। दीदी ये तो आता है हमें, उसके बाद क्या लिखेंगे ये बताओ। अच्छा ठीक है यहाँ पे लिख लो लाइट म्यूजिक। क्या लिखा मैंने? यहाँ पे लिखा है मैंने लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं जी, है ना? कोई डाउट तो नहीं आपको? चलो अब थर्ड पार्ट कर ले फटाफट से। हाँ दीदी थर्ड पार्ट भी कर लो। चलो थर्ड पार्ट तो और भी इजी है। इजी है दीदी? आपको तो सब इजी लगेगा, हमें ही हार्ड लगता है। ओ ले लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? इफ़ अ कैसेट कंपनी मतलब जो कैसेट बनाती है, ठीक है, मतलब जो सीडी बनाती है। इफ़ कैसेट कंपनी वॉर मेक 1000 सीडी, एक कैसेट कंपनी है जिन्होंने क्या बताया? 1000 सीडीज बनाया, ठीक है। हाउ मैनी ईच टाइप वुड दे मेक? अब इसमें से बोल रहा है 1000 सीडी तो बना दी है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मच, ठीक है, हाउ मच ईच टाइप, जितना भी टाइप है उसमें से कितना टाइप बनाया है। मतलब जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक है तो 1000 में से क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितना बनाया है, सेमी क्लासिकल के लिए कितना बनाया है, लाइट के लिए कितना बनाया है, ये पूछ रहा है, समझे? आ जाओ जी, क्वेश्चन तो समझ ही गए, अब आ जाओ बता देती हूँ कैसे करना है। चलो तो यहाँ पे लिख लिया थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ सीडी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। जो हमारा नंबर ऑफ सीडी है क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितना है, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया। अब देखो क्लासिकल की म्यूजिक में कितने लोग हैं?
10% है ना, दिख रहा होगा ना तुम्हें 10%, ये देखो है ना, ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 10%, ठीक है। 10% ऑफ CD कितना है टोटल 1000 है ना, तो यहाँ क्या लिखना है 1000, ठीक है। 10% ऑफ 1000। अब देखो 10 यहाँ पे है, 10% में तो नीचे 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 1000। 2 0 से 2 0 कट गए, ओ माय गॉड। अब यहाँ पे कितना आ गया 100, ठीक है। तो 100 CD क्लासिकल म्यूजिक के लिए बनाया गया है, ठीक है। सेम बाकी सेमी क्लासिकल लाइट सबका हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज टर्न करो, चलो कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे सही रहेगा, तुम्हें दिखता भी रहेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे लिख लो सेकंड, हम ले लेते हैं सेमी क्लासिकल, ठीक है, दिख रहा है ना। एक्चुअली देखना पड़ता है मुझे बार बार कि दिख रहा है कि नहीं, वरना ऐसा हुआ मैंने पढ़ा दिया और तुम्हें दिखे ही ना, तो बहुत बुरी बात हो जाएगी ना। देखो अब सेमी क्लासिकल कितना है 20% है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20% ऑफ 1000, क्योंकि टोटल CD कितनी है, टोटल CD तो 1000 है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, अब कितना आ गया 200 CD किसके लिए बनाए गए, सेमी क्लासिकल के लिए। अब कौन सा बचा है, लाइट ले लेते हैं, ठीक। लाइट का कितना है 40%, तो यहाँ लिख लो ये वाली लाइट नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, ये लाइट मतलब बहुत जो लाइट वाली होती है स्मूथ, ठीक है, बहुत हल्की वाली म्यूज़िक, टिन 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 और प्यारी वाली म्यूज़िक, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे तो सर्वे हुआ है, तुम मुझे बताओ कि तुम इन चारों में से कौन सा चूज़ करोगे, ठीक है। मतलब मैं देखना चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में कि अगर हम अपने मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे अगर हम सर्वे करें तो किसको क्या पसंद है, ठीक है। चलो जी देखते हैं कौन बच्चा कमेंट करता है। 40% ऑफ 1000, चलो यहाँ क्या आ जाएगा 40/100, क्योंकि ये परसेंटेज में है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1000 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 400, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला कर लें फटाफट से, लास्ट वाला कितना है 30%, तो यहाँ लिख लो 30% ऑफ 1000, ठीक। हाँ अब क्या करना है, अब यहाँ लिख लो 30, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ऑफ का मतलब बताओ मल्टीप्लाई 1000। दीदी आप बार बार क्यों बोल रहे हो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। देखो यार पता है बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उन्हें ऑफ का मतलब ही नहीं पता होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कभी भूलो ना। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 300, तो आ गया 1000 में से सबका कितना कितना, ठीक है। चलो ये पार्ट तो हो गया, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, तो यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, पहले समझ लें। चलो हाँ, तो बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, ठीक है। इसमें तो हमें क्या करना पड़ा था, हमें फाइंड करना पड़ा था कि 200 पीपल पे हुआ था। इसमें क्या करना है, इसमें तो पहले ही बता दिया कि 360 पीपल हैं, ठीक है। वर आस्क्ड टू वोट, ठीक है, उनसे क्या कहा गया, उनसे कहा गया कि आप वोट कीजिए, ठीक है। किसको वोट कीजिए, फॉर देयर फेवरेट सीजन। ओ फेवरेट सीजन मतलब समर, रेनिंग और विंटर। हाँ, फ्रॉम द 3 सीजन रेनी, विंटर, समर, ठीक है। देखो समर, रेनी एंड विंटर में से 360 लोगों ने क्या किया है, वोट किया है। देखो समर को कितने लोग पसंद करते हैं 90 लोग, रेनिंग को कितने लोग पसंद करते हैं, रेनी 120 और विंटर को 150, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन सा सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिला है। अरे अरे ये तो कोई भी बता सकता है, विंटर सीजन को, क्योंकि ये 150 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द विंटर सीजन, द विंटर सीजन। उसके आगे क्या लिखेंगे, गॉट द मोस्ट या फिर मैक्सिमम, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मोस्ट वोट्स, ठीक है, क्लियर। देखो अब आपको कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट सीज़न कौन है। यार मेरा फेवरेट सीज़न तो विंटर है, ठीक है, क्योंकि मुझे समर नहीं पसंद है और मुझे रेनी भी अच्छा लगता है, पर मैं एक वोट अगर करना होगा तो मैं विंटर को करूँगी। आप कौन सा करोगे, फटाफट से कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो ये मैं आपको बस इसलिए बोल रही हूँ कि
ऐसा लाइक पता चलता रहेगा ना कि बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं जो पूछ रही हूँ बता रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से। पर हाँ, पढ़ने के बाद कमेंट करना है, ठीक है। आज वो सेकंड कर लेते हैं जी। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। दीदी ये सेंटर एंगल कहाँ से आ गया? सेंट्रल एंगल ये तो हमें आता ही नहीं। कोई नहीं जी, देखो सेंट्रल एंगल ये रहा, इसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। आपको यही वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर टर्न हो रहा है क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा सा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, यहाँ क्या लिख लो, यहाँ लिख लो सेकेंड पार्ट, ठीक है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है, आपको सबसे पहले टेबल बनाना है, ठीक है। देखो अब आपने यहाँ तक बना लिया सीज़न का और नंबर ऑफ वोट्स का, जैसे यहाँ से देख के, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो आपको दो चीज़ें और बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो दूसरा कॉलम बनता है फ्रैक्शन का, ठीक है। दूसरा कॉलम बनेगा फ्रैक्शन का और सेंट्रल एंगल का। तो देखो सेंट्रल एंगल का जो बनेगा ना वो थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक। तो चलो मैं यहाँ पे फटाफट से थोड़ा सा बड़ा ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखो मेरा छोटा हो गया, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से क्या लिखना है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे फ्रैक्शन और यहाँ पे है सेंट्रल एंगल। और आपको फाइंड क्या करना था, आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना था, ठीक है। देखो एग्जाम में जब आप कर रहे होगे तो भी आपको इतना ही 4 कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। 2 आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर से कॉपी करना है और 2 को याद रखना है, फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल। ओके जी, कोई डाउट तो नहीं? चलो अब क्या करना है दीदी ये भी बता दो। चलो बता देते हैं जी। क्वेश्चन एक बार टर्न कर लेते हैं पेज को। हाँ, तो आ जाओ जी अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको इसका टोटल करना है। सबसे पहले आपको इसका टोटल करना है। टोटल करोगे तो कितना, तो टोटल कितना आता है 360, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्वे था कितने लोगों पे कंडक्ट किया गया था, 360 पे, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे है 90 तो 90 ये कर देना और टोटल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 360 सेम यहाँ पे भी यही करना है। तो देखो ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो अब मैं बताती हूँ, अब यहाँ पे जो टोटल होगा ना वो कुछ भी हो सकता है, तो आपको टोटल हमेशा नीचे ही रखना है, ठीक है। देखो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन हमारा आया उसको फिर से यहाँ पे लिख लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से, ठीक है। अब ये जो 360 से मल्टीप्लाई कर रहा है ये हमेशा फिक्स रहेगा, पर ये टोटल हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 72, 75, 79, 40, 700 कुछ भी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर तो 90 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ देना यार, मेरे से छोटी सी गलती आ गई। देखो अब ये कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। आपको बस ऐसे ही सॉल्व करती रहना है, ठीक। देखो मेरी बात हमेशा याद रखना कि हमेशा मल्टीप्लाई कैसे करना है, 360। बस इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 360 टोटल भी आ गया है तो इसके वजह से। और यहाँ पे नीचे में क्या आता है, नीचे में जो इसका ऐड होता है वही आता है, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल एंगल आ गया, 90 आ गया, 120 आ गया और 150 आ गया, ठीक। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ड्रॉ पाई चार्ट शो दिस इंफॉर्मेशन। दिख रहा है, ड्रॉ पाई चार्ट एंड शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, हमें पाई चार्ट बनाना है और समर, रेनिंग और विंटर को वो दिखाना है, ठीक है। देखो अब जब भी आप पाई चार्ट बनाओ, जब भी आप पाई चार्ट बनाओ आपको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा, आपको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा, नहीं सर्कल नहीं कंपास लेना पड़ेगा यार, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। चलो अब देखो अब सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री है, 120 है, 150 है, तो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब सबसे पहले 90 ही बनाना है, 50 ही बनाना है, 40 नहीं बनाना है। देखो ये आपका डी है, ठीक है, ये आपके पास है, वेरी गुड। चलो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, रेडियस ड्रॉ कर लो, ये तो आता ही होगा। अब यहाँ पे 2 पेंसिल होना चाहिए था बट ठीक है कोई नहीं, हो गया जी लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब इसको ही पकड़ के रखना है। देखो अब देखो ये जो आपको सूरज दिख रहा है, सूरज ये गोल सा जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर जो डंडी दिख रही है, इधर दिखाओ मैं अच्छे से, ये देखो ये ठीक है। और ये जो आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की,
ये। अब आपको ये जो ब्लैक कलर की पतली सी लाइन दिख रही है, आपको उसको इस पे रखना है ताकि ये जो हमारी जो हमने लाइन ड्रॉ की वो छुप जाए। और ये जो आपको डंडी दिख रही है बीच में लाइन, ठीक है, जो हमारे सूरज को डिवाइड कर दे रही है, उसको आपको एकदम बीच में रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब देखो यार, बच्चे गलत रख देते हैं इसलिए गलत हो जाता है। देखो बिल्कुल ऐसे ही रखना है, ठीक है, छुपा देना है एकदम, ठीक। अब देखो, अब आता है कि ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, कौन सा नंबर देखे? नीचे वाला नंबर देखते हैं, क्योंकि देखो ये 0 है ना, 0, तो इसके वजह से सबसे पहले हम बनाएंगे 150 एंगल। सबसे पहले हम कौन सा एंगल बनाएंगे? 150, क्योंकि वो बड़ा है यार। तो 150 कहाँ है? 150 ये रहा। तो यहाँ पर एक डॉट लगा दो, यहाँ पर एक डॉट लगा दो, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर दो। देखना लाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगी। और ले ये देखो यार, ये कैसा था? अच्छा, तुम लोग अच्छा डी लेना, ठीक है। ठीक है, अच्छा डी तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी चलो, ये हमारा कितना बन गया? वो ये हमारा 150 बन गया। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसको हम यहाँ पे लिख देंगे विंटर। विंटर 150, ठीक। अब आ जाओ एक बार चेक कर लें जी। देखो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल छुपा दे रहा है वो लाइन को, है ना। चलो अब देखो, अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको अपनी कॉपी को घुमाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्यों घुमाना पड़ेगा? क्योंकि फिर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको नहीं घूमना, आपको अपनी कॉपी घुमानी है, ठीक। तो देखो ऐसे है ना, तो मैंने अपनी कॉपी ऐसे घुमा ली, ठीक। अब हम कौन सा बनाएंगे एंगल? हम बनाएंगे 120। 120 किसका था? रेनी का था, ठीक है। रेनी सीजन, प्यारा सीजन। देखो अब बिल्कुल वैसे ही रखना है, ठीक है। देखो मेरी लाइन छुप गई ना, बिल्कुल छुप गई है। अब हमें कितना बनाना है? 120 बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक डॉट लगा दूँगी, ठीक। और इस डॉट को मैं ज्वाइन कर दूँगी। चलो ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा रेनी सीजन बन गया, ठीक। चलो यहाँ लिख दो रेनी 120। अब देखो ये जो है हमारा, ये हमारा समर हो जाएगा। दीदी लेकिन आपने तो 90 का बनाया ही नहीं, आपने तो चीटिंग कर दिया। अरे ऐसा नहीं है, देखो अगर आपने इसका बना लिया, इसका बना लिया, तो इसका तीसरा वाला खुद ही बन जाता है यार। जैसे MCQ में 3 MCQ है, 2 का तुमने सही कर दिया, तो तीसरा खुद ही बन जाता है यार, है ना। तो ये कितना रहा? 90 था। बस बल्ले बल्ले पाई चार्ट बन गया आपका, ठीक है। आप चाहो तो कलर भी कर सकते हो, आपका जो मन आप वो कर सकते हो। हाँ लेकिन ऐसा नहीं डेकोरेशन कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ कलर कर सकते हो, वो भी अलग अलग, ठीक है। इस तरह पाई चार्ट बहुत सुंदर लगता है और मैम बहुत खुश हो जाती है। चलो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। चले आगे, चलो दीदी फटाफट से आ जाओ जी, आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है और किस इन्फॉर्मेशन को दिखाना है? ये वाली इन्फॉर्मेशन को दिखाना है, ठीक है। द टेबल शो द कलर प्रिफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। तो क्या किया गया? सर्वे किया गया है। देखो ब्लू ना 36 लोगों पे सर्वे किया गया है, ओके जी। देखो ब्लू कितने लोगों को पसंद है? 18। ग्रीन किसको पसंद है? 9 लोगों को पसंद है। रेड और येलो का भी दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया था पाई चार्ट बनाने के लिए? दीदी सर्कल बनाने के लिए बताया था आपने तो। नहीं नहीं, सर्कल नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? ये टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद सर्कल बनाना है, ओके। चलो 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 चलो, सबसे पहले क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये जो टेबल है, फटाफट से उसको कॉपी करो। और सेंट्रल एंगल के लिए क्या करना है? ज़्यादा जगह छोड़ना है। देखो बन गया ना मेरा, ये पूरा पूरा का पूरा बन गया, ठीक है। अब क्या करना है? देखो अब इसका टोटल कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है 36, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ऐसे, ठीक। अब देखो क्या बताया था? 18 को 18 लिख देना है, टोटल जितना आता है उसको इधर लिख लो।
9 को 9 लिख लो, यहाँ पर टोटल जितना आता है वो लिख लो 6, फिर टोटल जितना है 3, जितना टोटल आया। ठीक, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको नंबर ऑफ पीपल से पाई चार्ट नहीं बनता है, सेंट्रल एंगल निकल कर ही पाई चार्ट बनता है। ठीक है, चलो यहाँ रख दो 18, 36 किससे मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, बताओ बताओ, 360 से। क्या लिखेंगे, 360। अब देखो 36 1 जा 36, 36 कितना होता है, 10 टाइम आता है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, 180। फटाफट से 9/36 का भी कर लो, कितना आएगा, 90। कितना आएगा, देखो यार ये इसको कट करो, कितना आएगा, 10 आता है ना, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो 60। कुछ बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है। ठीक, 3/36, 360 कितना आ गया, 30। तो हमारा सेंट्रल एंगल क्या आ गया, 180, 90, 60, 30। गुड 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 गुड। चलो फटाफट से क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए अब क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल, बड़ा सर्कल बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा। छोटा बड़ा क्या होता है यहाँ, ठीक है। हाँ चलो देखो जी, सर्कल तो बन गया हमारा, है ना, सर्कल तो बन गया जी, बल्ले बल्ले। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले कौन सा एंगल दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है 180, पर हम तो कोई सा ही बना सकते हैं, पर हम 180 बनाएंगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे एक पहले बेस ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना पहले आपको एक बेस लेना पड़ेगा, वरना फिर अपना आप सूरज किधर रखोगे, ये वाला पॉइंट कैसे रखोगे। देखो ये मैंने ले लिया, हालांकि मैंने लाइन गलत खींच दी है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, प्लीज़ आप स्केल लेके बैठना, देखो मैं एक बार ठीक कर देती हूँ। अब देखो आपसे गड़बड़ हो जाएगी ना, पहली बात पेंसिल यूज़ करना है आपको, क्या यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करना है। ठीक, चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, और 180 के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रख लिया, अच्छे से रखना है। ठीक है, 180 कहाँ पे आता है, 180 तो यहीं पे आता है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। चलो फटाफट से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। देखो ये लाइन डबल हो गई है, लेकिन आपको नहीं करना है। ओके, ये क्या हो गया, इतने लोगों को ब्लू पसंद है, कितना है ये, 180 डिग्री है। ठीक, क्लियर। देखो अब ये वाला लाइन लेंगे और उस पर हम बनाएंगे 90 डिग्री। दीदी कॉपी को कितना घुमा रहे हो आप, अरे क्या बताऊँ, घुमाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रख लिया, 90 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 90। देखो नीचे से लिया, यहाँ पे 90 आ रहा है, क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। गुड, ये 90 बन गया। सीधा कर देंगे इसको, यहाँ क्या लिख देंगे, ग्रीन। ग्रीन क्यों, अरे बुद्धू ये देखो ग्रीन ही तो है 90। ठीक, अब कौन सा लेंगे, रेड लेंगे 60। तो क्या करेंगे, फिर से पेपर को घुमाएंगे, यहाँ पे रख लिया, 60 कहाँ है दिखाओ, 60 क्या रखा, 10 20 30 40 50 60। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। चलो चलो फटाफट से खींच देते हैं। ये देखो हमारा क्या बन गया, हमारा 60 डिग्री बन गया। 60 क्या था, रेड था। अब देखो 3 बन गया है तो चौथा बन ही जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लो येलो, कितना, 30 डिग्री। ठीक है, पाई चार्ट बन गया। देखो अब इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर डबल लाइन खींच दिया था, अगर मैं पेंसिल से करती तो सही से बनता, तो आपको क्या करना है, आपको पेंसिल यूज़ करना है। ठीक है, बाकी एकदम परफेक्ट बनाए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे डन होते हैं। छुम छुम छाएं, देखो नया पेज आ गया, जादू, मैं पढ़ाने के साथ मुझे जादू भी आता है। चलो अब क्या करना है, अब करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट जॉइंट पाई चार्ट gives the marks score in the examination by a student in हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चों ने स्कोर किया है। ठीक है, मार्क्स स्कोर किया है हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, साइंस में। ठीक है, इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, बोल रहा है कि जो एक स्टूडेंट है जिसका ये पूरा मार्क्स है, उसको अगर हम सारा मतलब टोटल करते हैं, मतलब हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, सोशल का,
साइंस का सबका ऐड करते हैं ना, तो उसका जो मार्क्स आता है वो 540 आता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब क्वेश्चंस बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ रहा है। देखो यहाँ पे देखो मैथमेटिक 90 है, साइंस 65 है, और सोशल 65 है, साइंस 80 है, हिंदी 70 है, इंग्लिश 55 है, ठीक है। पर अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलो। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, मतलब 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में वो जो बच्चा है वो स्कोर कर रहा है। पर यहाँ पे तो परसेंटेज में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो 105 तो ऐसे दिख नहीं रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, आ जाओ मेरे साथ। तो यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे फॉर 540 मार्क्स। 540 मार्क्स क्या था, 540 मार्क्स टोटल मार्क्स था, ठीक है। फॉर 540 मार्क्स, ठीक है, द सेंट्रल एंगल, देखो ये जो हमारा पाई चार्ट था, ठीक है, और 540 क्या, 540 तो सारे मार्क्स का है, मतलब सारे मार्क्स को जोड़ के, ठीक है। और एक जो मतलब हमारा जो एक पाई चार्ट होता है उसका अगर हम सारे एंगल का सम करते हैं तो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फॉर 540 मार्क्स कितना है, उसका सेंट्रल एंगल 360 है, ठीक है। तो अब बोल रहा है, ये तो हमें पता है, फॉर हमें कितना फाइंड करना है कि 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हमें सेंट्रल एंगल पता चलेगा, जैसे कि मान लो हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है, 105 का, मान लो वो इंग्लिश है, मतलब 55 आया, तो मान लो हमारा 55 आया, तो हमें पता चल जाएगा कि इंग्लिश में 105 मार्क्स आए, ठीक है, ऐसा। तो देखो क्या करना है, फॉर 105 मार्क्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा 105 अपॉन में कितना हो जाएगा, 105 मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 540, ठीक है, समझे। देखो जैसे मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मैं पेंसिल निकाल लेती हूँ एक बार कंपास से। हाँ देखो, जैसे कि ये देखो यहाँ पे जैसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, 540 के लिए कितना एंगल है, 360 है, ठीक है। तो 105 के लिए कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। तो मैंने भी वही किया है, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, अब फटाफट से इसको डिवाइड कर दो। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो देखो यार, डिवाइड तुम्हें ही करना पड़ेगा, डिवाइड तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ तक तो सारे बच्चे कर लेते हैं, गलती क्या करते हैं, वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि 36 का डिवाइड करो 2 के टेबल से जाएगा, फिर इसको डिवाइड करो तो हमारा 70 आंसर आएगा, ठीक। अब देखो ये हमारा, अब इसमें 70 किसका है, 70 किसका है, 70 हिंदी का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि हिंदी में हमें 105 मार्क्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने क्या लिखा, हैंस फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट द सब्जेक्ट इज हिंदी। जो पाई चार्ट आपने दिया था उसमें से जो हिंदी है उसमें से वही उसी का मार्क्स कितना है, 105 है, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स, कितना ज़्यादा मार्क्स मिला है उसको मैथमेटिक में, ठीक है, मैथमेटिक में कितना ज़्यादा मार्क्स मिला है हिंदी से, मतलब हिंदी में कितना कम, हिंदी में कितना मार्क्स मिला है, ठीक है। और हिंदी मान लो ये हमारी हिंदी के मार्क्स है, ठीक है। तो हिंदी का मार्क्स से कितना ज़्यादा हमारे मैथमेटिक्स का मार्क्स मिला है, ठीक है। मतलब हमें डिफरेंस बताना है हिंदी और मैथ्स का मार्क्स का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ हिंदी का कितना है, सेंट्रल एंगल है 70 और मैथ्स का 90। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट, देखो तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल का हम डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट के अंदर है, मैथ्स और हिंदी के। देखो मैथ्स का कितना था दोस्तों, मैथ्स का 90 डिग्री था, माइनस हिंदी का कितना था 70 डिग्री, तो इधर डिफरेंस कितना आ गया, 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल से मार्क्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो बताती हूँ। देखो तो यहाँ पे लिखना है मार्क्स ऑफ 20 सेंट्रल एंगल
इक्वल्स टू 20%, 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 540। देखो यहाँ पे क्या है, ये 20 है, सेंट्रल एंगल है, और पूरा टोटल सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना है 540। तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 30, ठीक। तो 30 मार्क्स 30 मार्क्स ज़्यादा है मैथ्स में, ठीक है, समझे। देखो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 540 है आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, 540 जैसे यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपको ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि देखो 105 है, 105 क्या है, मार्क्स है, और टोटल मार्क्स कितना है 540। तो 540 के नीचे रख दिया हमने, और जो मार्क्स मिला हमने ऊपर रख दिया, मल्टीप्लाई 360 कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 360 डिग्री क्या है, 360 डिग्री एंगल है, तो हमने ऊपर क्या रख दिया, ऊपर 20 डिग्री एंगल रख दिया, मल्टीप्लाई जो था वो कर दिया, ठीक। चलो अगला देखिए, चलो फटाफट से थर्ड पार्ट करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो बोल रहा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than science and हिंदी। हमें क्या करना है, हमें बताना है, एग्जामिन करना है, चेक करना है कि जो सोशल साइंस किधर है, ये रहा, और मैथमेटिक्स, ठीक है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो मार्क्स जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, अगर हम सम करेंगे साइंस और हिंदी का, साइंस ये रहा और हिंदी ये रहा, ठीक है। चलो आ जाओ दिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे थर्ड लिख लिया। चलो अब यहाँ पे लिख लो फटाफट से, लिख रहा है, हाँ यहाँ पे लिख लो सम, देखो ये मैंने इतना बड़ा क्या लिख दिया, अब तुम यही सोच रहे होगे, है ना। देखो यार पॉज करके लिख लेना, और हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, पढ़ के भी बताऊंगी, समझाऊंगी भी, चिंता नहीं करने का, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था, देखो तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे सम ऑफ सेंट्रल एंगल मेड बाय सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिख दिया कि मैंने सेंट्रल एंगल का सम किया है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का, तो ये आया, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया ये एंड है दोस्तों, AND एंड दोस्त, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड लिख दिया था, ठीक है। तो फिर क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ सेंट्रल एंगल मेड बाय सोशल साइंस एंड हिंदी। फिर मैंने क्या किया, सोशल साइंस और हिंदी का ऐड कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि जो सम है साइंस और मैथमेटिक्स का सम करोगे तो उसका ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू सोशल साइंस और हिंदी का सम करोगे, तो बस वही सही हो गया, हमने उसको टोटल किया तो ज़्यादा हो गया। देखो सिंस 155 is more than 150, therefore the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, साइंस और हिंदी से, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। आपको क्या बोल रहा है कि एक हॉस्टल में, ठीक है, हॉस्टल में क्या बोल रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे देखो हिंदी 40 लोग बोलते हैं, इंग्लिश 12 लोग बोलते हैं, मराठी 9 लोग बोलते हैं, तमिल 7 लोग बोलते हैं, टोटल 72 लोग हैं, ठीक है, बंगाली 4 लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। कौन सा टेबल, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है, और एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। चलो नया पेज, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक। तो देखो जी मैंने ये लिख दिया फटाफट से, ठीक है, आपको भी ऐसे कर लेना है। अब देखो फ्रैक्शन के लिए क्या बताया था, ये हमारा टोटल है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है 40 अपॉन में 72, 12 अपॉन में 72, 9 अपॉन में 72, 7 अपॉन में 72, ठीक, 4 अपॉन में 72। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम यही लिख देना है, करना है 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको क्या करना है, कट पिट करके सॉल्व करके आंसर ले आना है, ठीक है। ये मैंने कर लिया, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है।
पाई चार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंपास लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपास नहीं तो बॉटल का ढक्कन भी चलेगा, ठीक है। चलो देखो ये बन गया जी, बन गया। चलो बल्ले बल्ले, अब क्या करना है, चलो एक लाइन खींचनी है, ठीक है। इस बार मैं स्केल ले आई हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, लाइन खींचना है, पेंसिल से खींचना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम बेस ईयर लेंगे, मतलब बेस ईयर नहीं, मतलब एक बेस लेना पड़ेगा ना, तभी तो हम करेंगे अपना एंगल सिर्फ रखेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दिया। पहला एंगल कितना, पहला है 200। ओ माय गॉड, इसमें तो 180 ही इधर होता है, 180 इधर होता है, 200 कैसे बनाएंगे। कोई नहीं जी, आ जाओ मेरे साथ, मैं हूं ना, फिर किस बात का डर। ये देखो पहले ऐसे रख लिया, रखना सिखा दिया ना मैंने। हाँ दीदी रखना तो आ गया हमें। देखो जब रखना आ गया तो डरने की क्या बात। देखो 180 तो यहाँ पे आएगा, 180 तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब 200 में से 180 माइनस करो, कितना आएगा, 20। तो क्या करेंगे, 20 और इसको आगे कर देंगे, 20 और इसको आगे कर देंगे, ठीक है। देखो अब इस पर रखो, अब देखो इस पर रख लिया मैंने, ठीक है। 180 तो मेरा यहीं पे होगा, 180, एक मिनट, हाँ 180 तो मेरा यहाँ पर होगा, है ना। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे 20 दिख रहा है आपको, और 200 में से कितना कम है, 200 माइनस 180 कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 पे कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम कैसा लाइन क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ क्या कर दिया मैंने। देखो सबसे इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। देखो ये 180 था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 180 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया 20 तक और, ठीक। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन निकल गई है उसको हटा देते हैं, ठीक। तो ये 120 का हो गया, 120 तो आराम से हो गया। अब 120 कितना है, हिंदी है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिख देंगे हिंदी। कितना है, 200 डिग्री, समझे, बस। अब ये बन गया, तो बल्ले बल्ले जी। अब क्या बनाएंगे, 60 डिग्री बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बेस टाउन करना पड़ेगा। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो इस पे रख लो, ठीक है, ऐसे रखना है ताकि वो पूरा लाइन जो है ये वाला लाइन छुप जाए, पूरी की लाइन ये छुप जाए। देखो अब कितना बनाना था, 60 डिग्री बनाना था। 60 कहाँ पे है, 60 इधर है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे एकदम स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री। 60 कितना है, 60 डिग्री इंग्लिश है, ठीक। चलो अब ये लेंगे, ठीक है। अब इस पे हम मराठी का बनाएंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लो, ऐसे कर लो, पूरा लाइन को छुपा दिया, पूरा जो लाइन है उसको छुपा दिया, छुप गया ना। हाँ अब कितना है 45 डिग्री, 40 और ये रहा 5, 40 और ये रहा 5, यहाँ पे बीच में 45 है, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक, क्लियर। अब यहाँ लिख देंगे मराठी, कितना था 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, तमिल बनाएंगे 35, तमिल बनाएंगे 35। तो यहाँ रख ले तमिल के लिए। अब देखो 10 20 30 और 35 इधर, तो इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तमिल, कितना परसेंट, 35%। और जो बच गया वो हो जाएगा बंगाल, बंगाल नहीं बंगाली, कितना है 20%, ठीक है। तो देखो ये रहा पूरा पाई चार्ट। देखो यहाँ पे हमने पहले 180 का था, फिर हमने 20 और बढ़ा दिया, ठीक। ये हमारा बन गया हिंदी का और बाकी सारे लैंग्वेज का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय।